मेरी पहली वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, इंडिया से भी कमेंट आए। तो ये एक मैं कमेंट जो है ये ऊपर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। और इसकी मैं उर्दू ट्रांसलेशन जो है इसे रोमन उर्दू में भी लिख रहा हूँ। ये भाई कहते हैं जी, सडनली ये मैंने ये चेक किया, हिंदी में ये आया था तो मैंने अचानक ये इसकी ट्रांसलेशन कर ली। और ये भाई कहते हैं कि आप डर गए हो इसलिए ये दुआ का बोल रहे हो, इस तरह बोल रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तो बड़ी बड़ी पीछे की बात है। बाइबल में ये चीज़ें मैंशन हैं, बड़े सालों से ये बात जो है बाइबल में लिखी हुई है कि इस तरह होगा। तो हमारा एज आ क्रिश्चियन होने के नाते से पहले नंबर पर तो मैं जंग को फ़रोग नहीं देता, प्रमोट नहीं करता, ये होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें किसी का जानी नुकसान होगा या माली नुकसान होगा तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। जंग से कभी मामलात हल नहीं हुए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है। मैं इंग्लिश में भी बताना चाहूँगा, ये भाई जो है इन्होंने मेरी जो पहली वीडियो देखी है, ये दूसरी वीडियो ये भी देखेंगे मुझे पता है। मैं बताना इनको चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6, आप गूगल पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली ये वर्स मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। आमीन। मेरे दोस्त, ये कोई नई बात नहीं आप बता रहे, ये बाइबल मुकद्दस में मेंशन हो गया कई साल पहले। और जिस खुदा को मैं मानता हूँ या जिस आका की मैं खिदमत करता हूँ, जिस मुनज्जी को मैं मानता हूँ, जो हमारा नजात दहिंदा है, हमारा ईमान उस पर है कि वो अमन सुलह सलामती का बादशाह है। आमीन। मैं पाकिस्तान में बसने वाले भी मसीही बहन भाइयों को यही इनकर्ज करूँगा, पाकिस्तान में मसीही बसने वाले बहन भाइयों को, जितने ईमानदार जहाँ जहाँ बसते हैं, ठीक है, वो दुआ करें। दुआ जो है वो बड़ी ज़रूरी है, दुआ ही है जो इन दोनों कंट्रीज़ में अमन पैदा कर सकती है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और आमीन।